आज दूसरी बड़ी बात जो पार्लियामेंट में हुई, पीयूष गोयल जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएस इंडिया ट्रेड डील के ऊपर वहां वक्तव्य दिया, दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में दिया। लोकसभा में लेकिन बहुत शोर शराबे के बीच वो अपनी बात कंप्लीट कर पाए, राज्यसभा में फिर भी शांति थी। उन्होंने यही कहा कि ये ऐतिहासिक ट्रेड डील है, इससे बहुत फ़ायदा होगा भारत के मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें जो हमारे कृषक हैं, किसान और जो पशुपालक हैं, उनको पूरी तरीके से संरक्षण दिया गया है। मतलब एग्रीकल्चर और डेयरी, ये दोनों जो हैं वो इस डील का हिस्सा नहीं है। हमने उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा रखी हुई है। कोई नई बात पता चली क्योंकि अभी इसकी डिटेल्स नहीं आई। डिटेल्स सौरभ हमने चेक किया कि कितने दिनों में आ जाएगी, तो उन लोगों ने ये कहा कि बस फाइन ट्यून होना बाकी है। अगले 3 से 4 दिनों के अंदर भारत अमेरिका ट्रेड डील से जो संबंधित चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। हमारा दूसरा सवाल ये था कि क्या सरकार उनमें से कुछ चीज़ों को ही सामने लेके आएगी, जैसा कि अपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, या एकदम से क्लैरिटी के साथ सब कुछ सामने आएगा। तब सरकार के सोर्सेज ने कहा कि सब कुछ सामने आएगा कि किस प्रकार की डील हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस पे कितना टैरिफ है, ये सारी चीज़ें पूरे डिटेल के साथ आएंगी। क्या हमने खोला, क्या नहीं खोला, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी, और वो 3 से 4 दिन के अंदर होगा। दूसरी चीज़ कही गई वो ये कि आप जैसे ट्रेड डील के संदर्भ में समझें कि ये ठीक है कि 18% टैक्स लगना वो कतई हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पहले की जो स्थिति थी उससे अब हमें कम फायदा होगा। और सीधे सीधे टैरिफ लगा, इसका मतलब हमारे एक्सपोर्टर को दिक्कत होगी, वो सामान वहाँ महंगा होगा तो एक्सपोर्टर को दिक्कत होगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इसमें 2 चीज़ समझिए। पहली बात तो ये कि बाकी देश जो कि हमारे कंपटीटर हैं, वो देश छोटे हैं, इससे समझने की ज़रूरत नहीं है। उन प्रोडक्ट्स में अगर वो हमारे कंपटीटर हैं, जैसे इंडोनेशिया की बात कर लें, वियतनाम की बात कर लें, तो उनकी तुलना में भारत हमेशा ये कहता था कि हमारे जो कंपटीटर हैं उनसे बेहतर टैरिफ हमें मिलना चाहिए, वो लिवरेज हमें मिलना चाहिए, जिससे अगर सामान महंगा होगा, सबके ऊपर टैरिफ है तो सबके साथ महंगा है, तो ये तो अमेरिका की जनता जाने। लेकिन अगर हमारा टैरिफ सबसे कम है उन लोगों की तुलना में, तो हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे, तो हम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे, हमारा सामान तब भी बिकेगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कहिए कि एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि बात होती है कि अगर ट्रेड डील हम कर रहे हैं तो हमारे इंडस्ट्री को चोट पहुंचेगी, या फार्मर्स, या इस तरह की चीज़ों पे बोला कि उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे रोज़गार आता है। साथ साथ एक चीज़ और का ध्यान रखना ज़रूरी है, वो ये कि कंज्यूमर को हम क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, कंज्यूमर के अपने अधिकार के हिसाब से समझें। तो अगर अमेरिका की कुछ अच्छी चीज़ें भारत में आ रही हों तो वो क्यों नहीं आना चाहिए। उन्होंने बाकायदा उदाहरण देकर बताया कि जैसे एप्पल फ़ोन अगर भारत में आ रहा है और सुबह 4 बजे से लोग लाइन लगा के अगर खड़े हैं, वो ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ के कंज्यूमर को वो भी चाहिए था, तो उसका फ़ायदा उन्होंने 2 चीज़ बताया। पहली बात तो ये कि कंज्यूमर को सीधे अच्छी चीज़ें मिल रही, मान ली किसी को ब्लूबेरी खाना है, कुछ भी करना हो, वो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ब्लू चीज़ खाने का उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर ब्लू चीज़ खाना हो तो क्यों नहीं यहाँ पे लोगों को उपलब्ध होना चाहिए, वहाँ के प्रोडक्ट्स अगर खाने का मन हो तो क्यों नहीं उपलब्ध होना चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि जब उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ के मार्केट में आएंगे तो यहाँ भी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं आ रहा है तो स्टैंडर्ड नहीं बढ़ता है, तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पर चोट पहुँचती है। एक और उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे सेब हम लोग खाते हैं, तो अच्छी क्वालिटी की सेब मान लीजिए नहीं मिलती, अच्छे से बाहर से अगर आने शुरू हो जाएं तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो उसके लिए तो फ़ायदा है। हाँ, सेब के जो फार्मर हैं उनके इंटरेस्ट का भी हमको कैसे ध्यान रखना है, वो चिंता भी करनी है, लेकिन ओवरऑल व्यू जो होना चाहिए उस व्यू के हिसाब से इस ट्रेड डील को किया गया है। 3 से 4 दिन के अंदर इसकी निटी-गिटी स्टैंडर्ड्स तो इंप्रूव होते ही हैं। जब आप कोई अच्छा प्रोडक्ट देखते हैं मार्केट में आता है तो और लोग जो है उस वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब जैसे सर एक चीज़ और उदाहरण दिया गया कि उन्होंने ये बताया कि जितनी टैक्सी वगैरह अपने यहाँ कार वगैरह जो है, हमारे यहाँ ज़्यादा जोर इस बात पे होता है कि इसका साउंड सिस्टम कैसा है, इसका विंडो कैसा है। वहाँ पे यूरोप की अगर बात कर लें या यूएस के कार की बात कर लें तो उनका पहला फोकस रहता है कि इसका सेफ्टी स्टैंडर्ड कैसा है, और उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड में अगर 5 पॉइंट्स होने चाहिए तो 5 के 5 पे वो क्लिक करते हैं, यूरोप हो या अमेरिका हो। तो उस तरह के सेफ्टी स्टैंडर्ड वाले कार अगर हमारे यहाँ भी आए तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो वो क्यों नहीं होना चाहिए। और दूसरा, वो जब आने लगेगा तो यहाँ के भी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उस पर ध्यान देंगे, वो भी उस पर जाएंगे।